नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। क्या यूपी में एक बड़ी राजनीतिक हलचल होने वाली है? क्या यूपी में यहाँ पर अब योगी का शासनकाल खत्म होने वाला है? क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूर हो गए हैं? क्या अब दिल्ली से भी आने लगा है कि योगी को हटाओ, क्योंकि यूपी में जो बुलडोजर मॉडल योगी ने चलाया था वो पहले तो हिट रहा, लेकिन अब सुपर फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनावों में यहाँ पर जो उम्मीदें थीं, जो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि 80 की 80 सीटें हमारे खाते में आ रही हैं, 70 सीटें हमारे खाते में आ रही हैं और ना जाने कितने फलाने नंबर यहाँ दिए गए थे, लेकिन वो नंबर नहीं आए। बीजेपी को बड़ी निराशा उत्तर प्रदेश की तरफ से देखनी पड़ी और यहाँ पर अयोध्या सीट, जो कि फैजाबाद सीट है, वहाँ से भी बीजेपी हार जाती है और पूरी तरीके से उनके मंसूबे टूट जाते हैं। और कहा जाता है कि क्या कुछ कमी योगी में रह गई है? क्या यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने उस तरीके से इन चुनावों को नहीं लिया? क्या मात्र जनता पर ही छोड़ दिया? क्या हिंदुत्व के मुद्दों को इतना यहाँ पर उन्होंने लाइटली लिया? या फिर कहा जाए कि जिस तरीके से प्रचार योगी विधानसभा के लिए करते हैं, क्या वो प्रचार उन्होंने मोदी के लिए यानी लोकसभा में नहीं किया? क्या यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा में फर्क करते हैं योगी आदित्यनाथ इन चुनावों में? क्या अपनी सीएम की कुर्सी बनी रहे, लेकिन लोकसभा चुनावों में जो होगा देखा जाएगा। अब पूरा का पूरा जो दोष है वो उनके ऊपर, उनके सर ही मंडा जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर कुछ कमी जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है शायद उसकी भी रही होगी। शायद क्या यहाँ कहा जाए तो उन्होंने भी यहाँ पर खासा ध्यान नहीं दिया। बस एक राम मंदिर का उनको उद्घाटन करके यहाँ लगा कि अब सारी सीटें हमारे हाथों में हैं, और 400 पार का नारा भी शायद उसी के बाद दिया गया था और राम मंदिर ही कहा गया था कि पत्थर की मील साबित होगा। लेकिन राम मंदिर को देख के कई राम भक्त खुश तो हुए, लेकिन क्या बीजेपी को वोट दे देंगे इसकी गारंटी थी? क्या बीजेपी ने उनके लिए कुछ किया था? कई सारे सवाल हैं, कई सारे मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दे और इन सवालों को आज बड़े आराम से, बड़े विस्तृत चर्चा में जानेंगे कि आखिर यूपी में क्या चल रहा है। क्या यूपी में योगी को हटाने का जो प्रेशर है, क्या वो दिल्ली से आ रहा है? क्या खुद मोदी भी मजबूर हैं कि अब योगी को हटाना होगा? ये खबरें अभी जो हैं इस समय पूरे राज्य में, पूरे देश में चल रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ऐसे हाल के बाद सवाल तो कई सारे खड़े हो गए हैं। हमारे साथ यासू हैं। सबसे पहले करेंगे सवाल कि आखिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी से क्या गलती रह गई? अब उपचुनाव आ रहे हैं तो क्या उपचुनाव में भी बड़ा खतरा यहाँ पर लग सकता है? जी, जिस तरीके से लोकसभा का परिणाम देखा सबने, आपको पता है कि यहाँ पर धर्म की नीति कर रहे थे, और जिस तरीके से यूपी के लिए जो योगी आदित्यनाथ को ब्लेम किया जा रहा है सरासर गलत है, क्योंकि उनके जो काम करने का तरीके हैं, कहीं ना कहीं जो बीजेपी अपने आप को बचा पाई है यूपी में, ये यही था कि सीएम योगी आदित्यनाथ का वहाँ चेहरा था, इसलिए वहां पर बता दें कि बीजेपी बच पाई है। वरना बाकी आप राज्यों में देखें कि बीजेपी की इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई है, खत्म हुई है, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ की वजह से बची है। लेकिन आज भी सुबह से जैसे कि कुछ खबरें आ रही हैं धर्म परिवर्तन को लेकर कि एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सीएम योगी राज जो है वो भी घेरे जा रहे हैं कि कहीं तो आपका बुलडोजर इतना चल रहा था कि आप जो है न्याय की बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि अगर सड़कों पर आप नमाज करेंगे तो मैं जो है हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन आपकी ही नाक नीचे अब ये बात हो रही है कि एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है जहाँ धर्म परिवर्तन की बातें हो रही हैं। हो सकता है वहाँ पे कुछ हिंदू भी पहुंचे जो मुस्लिम जो है धर्म को अपनाएं, तो देखिए यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। उपचुनाव का वक्त है, लोकसभा में परिणाम तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि बीजेपी की जीत वो जीत नहीं थी जिसमें खुशियां मनाई जाए, लेकिन अब उपचुनावों में कहीं ना कहीं बात फिर से बिगड़ सकती है। योगी आदित्यनाथ फिर से अपना बता दें कि बुलडोजर वाले एक्शन में वापस लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जहां बीजेपी को धर्म की नीतियां छोड़कर, राजनीति छोड़कर उन बता दें कि जमीनी मुद्दों को देखने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम को भड़काने का काम आपने बहुत कर दिया, लेकिन अब आपके नाक नीचे जो यहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, आखिर इसको कौन इतनी हिदायत दे रहा है? किसने इनकी ताकतें इतनी मजबूत की जा रही है कि आप सामूहिक विवाद सुना जाता था, लेकिन सामूहिक धर्म परिवर्तन ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। कहीं ना कहीं अब इसका भी भुगतान ही जो है यहाँ पर योगी सरकार को उपचुनावों में भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पे आपने एक बात करी कि बुलडोजर एक्शन, क्या बुलडोजर एक्शन क्या उसका ओवरडोज हो गया था? क्या हर जगह हमने देखा कि बुलडोजर पहुंच जाता है, मध्य प्रदेश तक बुलडोजर पहुंच गए, यहाँ पर वही नीति मोहन यादव भी अपनाते हुए नजर आए।
तो क्या ये बुलडोजर का कुछ ज़्यादा ही डोज जनता को मिल गया, क्या इसलिए भी जनता फ्रस्ट्रेट हो गई? क्या क्या कहा जाए कि ये एक्शन कहीं ना कहीं कई बार नहीं देखता था कि कौन छोटा है कौन बड़ा है या फिर कौन सही गलत है, क्या ऐसे ये चीज़ भी हुई या यूपी में ये जो बीजेपी लोकसभा में जो कमजोर हुई, क्या ये भी वो वजह लग सकती है? जी बिल्कुल, आप देखिए कि आप एक एक्शन ले रहे हैं लेकिन आप ऑन द रिपीट उस पर चल रहे हैं, तो कोई भी चीज जब एक्सेस हो रही है तो वो खतरनाक हो जाती है। तो जिस तरीके से कुछ भी हुआ, आपने बुलडोजर चला दिया, आपने बड़े बड़े बैनर्स पे उनकी तस्वीरें लगवा दी और बताया कि इनकी संपत्तियां जब्त होंगी, तो कहीं ना कहीं जो तानाशाह का एक टैग था जो पीएम मोदी के लिए पॉपुलर था, कहीं ना कहीं वो यूपी में सीएम योगी के लिए हो गया है कि अगर इन्हें कुछ बुरा लगा तो ये किसी के घर तोड़वा सकते हैं, किसी के दुकानें, क्योंकि कई ऐसी दुकानें भी टूटी जिनसे छोटे परिवारों की दिनचर्या चल रही थी, तो एकदम से वो सब चीजें ठप हो जाना, तो कहीं ना कहीं वो तानाशाह वाला टैग हो गया। मेरे को जिस तरीके से आपने कहा, तो वो सच में एक ओवरडोज हो गया था जिसकी वजह से अब जो है योगी जी को यहाँ पर टारगेट पे लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि एक्शन लो, अच्छी बात थी, लेकिन अगर आप एक ही फार्मूला को बार बार रिपीट करेंगे, आप पहले सामने वाले का अपराध देखिए, उसे मापे और उसके बाद अपना एक्शन ले। ये नहीं कि आपने कहा कि चलो ठीक है यहाँ कुछ हुआ तो इससे बुलडोजर चला के इसकी खत्म करे, तो कहीं ना कहीं फिर जनता जो है योगी आदित्यनाथ के फैसले को तानाशाह समझने लगी और यही बड़ी वजह थी कि हार चूकने के लिए। यहाँ पे एक बात कहा गया कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें बीजेपी के खाते में आई, तो कहा गया कि क्या जो शिवराज सिंह चौहान है, अभी तो भले ही वो केंद्र में है, लेकिन कहा गया कि अब उनको ट्राई करेंगे यूपी में कि यूपी में वो कमाल कर दिखाएं, क्योंकि लोकसभा के पक्ष के साथ साथ विधानसभा भी कमजोर होगा, उपचुनाव भी कमजोर होगा। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रेशर है वो सीधा दिल्ली से आ रहा है, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेशर आ रहा है कि अब योगी जी को हटाओ, क्योंकि कई लोग भी अब उनके खिलाफ उतर गए। क्या लगता है कि क्या सच में ये प्रेशर है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर? क्या वो योगी पे एक्शन लेंगे या फिर पार्टी ही कुछ गड़बड़ करेगी? देखिए, अगर शिवराज सिंह चौहान के साथ एक्सपेरिमेंट करती है बीजेपी तो शायद सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि लोकसभा के बाद विधानसभा पे हाथ देखनी पड़ेगी। क्योंकि बातें ये भी उठी थी लोकसभा के बीच में कि योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटाने के लिए अमित शाह और पीएम मोदी कुछ प्लान कर रहे हैं, इसलिए जनता ने कहा कि ठीक है, तो हम ये मौका बीजेपी को नहीं देते हैं, अखिलेश यादव की तरफ बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो इस वक्त यूपी की सबसे बड़ी जो पार्टी बनी हुई है समाजवादी पार्टी, तो मुझे लगता है कि अगर फिर से योगी आदित्यनाथ को हटाकर शिवराज सिंह चौहान को रखकर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बीजेपी की सबसे बड़ी भूल बन सकता है ये। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर जो है बीजेपी की सबसे बड़ी भूल यहाँ पर बन सकता है। प्रेशर तो लगातार यहाँ पर दिल्ली से है, यहाँ पर योगी के खिलाफ कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लोग हो गए हैं। यहाँ पर एक तरीके से जो जाति बंटवारा करके अखिलेश यादव यहाँ पर जीते थे, वो कहीं ना कहीं अब योगी और उनके प्रशासन को परेशान करता नजर आ रहा है, बीजेपी को परेशान करता नजर आ रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी क्या फैसले लेती है जब इतना प्रेशर है, जब लोगों की इतनी बातें हो रही हैं। लेकिन एक तरफ ये भी बातें हो रही हैं कि यहाँ पर भले ही लोकसभा में कमजोर हो गए हों योगी आदित्यनाथ, लेकिन विधानसभा में पूरा का पूरा बदला वसूल लेंगे और पूरी तरीके से यहाँ पर सपा और कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि लेकिन अभी ये भी समझ नहीं आ रहा कि सपा और कांग्रेस क्या मात्र लोकसभा चुनाव के लिए रहेगी या फिर विधानसभा में वो कुछ कमाल करके दिखाएगी। अभी करीबन 2-2.5 साल जो हैं यहाँ पर बाकी हैं इन सभी पार्टियों के लिए। तो ऐसे में देखना होगा क्या 2.5 साल का जो वक्त है, क्या ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी गंवाते नजर आएंगे? ये भी बड़ा सवाल है और ये सवाल हमने आज जाना कि किस तरीके से हो सकता है। हालांकि दबाव तो पूरा यहाँ दिल्ली से बन रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ जुटे हुए हैं, क्योंकि उनको हटाना और फिर बीजेपी का यूपी में रिवाइव होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोबारा से बड़ी मुश्किल से यहाँ पर यूपी में वो रिवाइव हुए, यहाँ पर सीटें अपनी अर्जित करना शुरू करी। राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था, वो सुलझ गया और उसके बाद फिर दोबारा बीजेपी डाउनफॉल पे आ गई। तो ऐसे में इस डाउनफॉल को क्या योगी बचा पाएंगे, ये देखना होगा। क्या उपचुनाव में कैसा प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी का रहेगा, वो कहीं ना कहीं एक सेट करेगा फॉर्मूला, एक तरीके से पैटर्न सेट करेगा कि आखिर 2027 में क्या होगा। तो ये देखने वाली बात होगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।